हेलो क्लास सेवन्थ, होप यू आर गुड। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास सेवन, ठीक है। हेलो क्लास सेवन, होप यू आर गुड। चैप्टर का नाम है मीडिया। आपकी बुक में है, एनसीईआरटी वेस्ट सिलेबस है ये, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो मीडिया क्या होती है, सबसे पहले तो मीडिया जानेंगे। देखो, मीडिया इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, ये सारी ही चीज़ आपने सुनी होगी, 100% सुनी होगी कि मीडिया में क्या क्या चीज़ कवर होती है। इंटरनेट के माध्यम से ही तो सारा काम होता है, ठीक है। रेडियो आपने सुना होगा, 93.4 FM, उसमें रेडियो सुनाने जा रहे हैं, तो ये करने जा रहे हैं। मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ते होंगे आप, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स। न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते होंगे आप, द हिंदू और अलग अलग टाइप की न्यूज़पेपर्स। टेलीविज़न्स वगैरह देखते होंगे आप, आज तक चैनल आता है और भी वेरियस। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर, ठीक है। सो वी आर कवरिंग दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव टू, हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मीडिया, ठीक है। मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, सो हाँ, तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें वी हैव टू कवर अवर बेसिक कंसेप्ट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम पढ़ने वाले इंटरनेट, रेडियो, मैगजीन्स, टेलीविज़न्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब मीडिया होता क्या है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जानना। मीडिया इज़ ए टूल यूज टू कन्वे मास कम्युनिकेशंस टू ए लार्जर ऑडियंस और मार्केट अप until the 20th century. The main source of information were TV, radio, magazines, newspaper, and lately the internet. These mass media plays a big role in our life. तो मीडिया होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है बच्चों। तो मीडिया इज़ ए टूल यूज टू कन्वे मास कम्युनिकेशन टू ए लार्जर ऑडियंस और मार्केट अप until the 20th century. The main source of information were TV, radio, magazines, newspapers, and lately the internet. These mass media plays a big role in our life. तो मास मीडिया तो इम्पोर्टेंट होता है, ये तो आप भी आप भी जानते हैं कि मीडिया इज़ ए टूल यूज टू कन्वे मास कम्युनिकेशन टू ए लार्जर ऑडियंस और मार्केट अप until the 20th century. The main source of information were TV, radio, magazines, newspaper, and lately the internet. These mass media plays a big role in our life, ठीक है। इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ये हमें समझना है। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको डेफिनेशन बताया, क्लास सेवन्थ से स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं। मीडिया की डेफिनेशन आप समझ लो अच्छे से, इसको बार बार रिवीजन पे फोकस करो। मीडिया इज़ ए टूल यूज टू कन्वे मास कम्युनिकेशन। मीडिया जो है वो क्या है, टूल है। मीडिया इज़ ए टूल टू कन्वे मास कम्युनिकेशन टू ए लार्जर ऑडियंस और मार्केट। मास कम्युनिकेशन to a larger audience or market. Up until the 20th century, the main source of information were TV, radio, magazines, newspapers, and lately the internet. These mass media plays a big role in our life. तो हमने समझा कि मास मीडिया कैसे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये बात हमने समझ गए। अब मीडिया की स्टडीज़ क्या होती है वो भी हम जान लेते हैं। तो व्हाट आर द मीडिया? The term the media is an umbrella term for the industries of TV, film, newspaper, magazines, internet, radio, video games. मीडिया जो है एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ टीवी, फिल्म, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, रेडियो, वीडियो गेम्स के लिए। तो हमने क्या समझा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों कि मीडिया क्या होती है, मैंने आपको एग्जांपल दिए। दूसरी चीज़ है कि मीडिया कौन कौन सी टर्म है। तो द टर्म मीडिया इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ टीवी, याद रखना सबसे पहली बात, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, रेडियो, वीडियो गेम्स। द वर्ड
Media is the plural form of medium. For example, TV is a medium of communication where a small group of people can produce a TV program that is watched by millions. Britain's Got Talent, Coronation Street, X Factor. The media forms listed above are mass media because they are intended to communicate with great number of people. It is these mass media which are the focus of the academic subject of media studies at A level and beyond. तो सबसे पहली बात ये जानी हमने मीडिया स्टडीज़ क्या होती है, ठीक है। सो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, ठीक है। मेन चीज़ समझना है कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, वी लिव इन ए सोसाइटी दैट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टू कीप moving in the right direction and do our daily activities like work, entertainment, attitude, healthcare, education, personal relationship, traveling, and anything else that we have to perform. uh, समझिए, इन्फ्लुएंस क्या है मास मीडिया का। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव इन ए सोसाइटी दैट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टू कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन and do our daily activities like work, entertainment, attitudes, healthcare, education, personal relationship, traveling, and anything else that we have to perform. Media is the means of support to the peoples in the world, which shapes their attitude, opinion, makes them to think before they start doing a particular work. तो मीडिया क्या है? मीन्स ऑफ सपोर्ट है to the people in the world, which shapes their attitude, opinion, makes them to think before they start doing a particular work. मीडिया क्या है? मीन्स ऑफ सपोर्ट है टू द पीपल्स इन द वर्ल्ड, जो शेप करता है एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, मेक देम टू थिंक बिफोर दे स्टार्ट डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क। अब मीडिया जो है क्रिएट करता है आइडियल इमेज, पॉजिटिव। देखो, मीडिया के हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यदि पॉजिटिव की बात की जाए तो मीडिया से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसी प्रकार यदि नेगेटिव की बात की जाए तो बच्चे जो हैं एक गलत ट्रैक पे भी जाते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो हैं नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, जिससे लोग कहते हैं कि भाई इंटरनेट के माध्यम से गलत चीज़ें होती हैं। तो गलत चीज़ें नहीं होती हैं, हमें ये समझना है कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, हम कैसे चीज़ों को परफेक्टली यूटिलाइज़ करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने परफेक्ट बात आपको क्या बताई कि मीडिया की पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं और नेगेटिव कौन कौन से हैं, ठीक है। कंक्लूज़न एक बार मैं बताता हूँ कि क्या कंक्लूज़न निकलता है इन सारी चीज़ों का। We have absolutely no control over the media. It plays constant role in our daily life. We are manipulated and influenced in our appearances, belief, desires, and opinion. The media has formed our physical environment in which advertisement posters decorate our buildings, walls, transportation system. This is, of course, has changed within the development of mass media and will continue to change in the future. कंक्लूज़न क्या है कि भाई एब्सोल्युटली कोई कंट्रोल नहीं है मीडिया के ऊपर। ये बहुत ही कांस्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। हम मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अपीयरेंस, बिलीफ, डिज़ायर्स, ओपिनियन। द मीडिया ने जो है फॉर्म किया है फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स डेकोरेट अवर बिल्डिंग्स, वॉल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दिस इज ऑफ कोर्स हैज चेंज विद इन द डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया एंड विल कंटिन्यू टू चेंज इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर को चेंज करने में बहुत ही मदद करता है। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई मीडिया क्या होती है, ठीक है। ये सब मीडिया है, मीडिया का पार्ट है, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर। मीडिया होती क्या है वो हमने बताया आपको कि 20th सेंचुरी मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टीवी थे, रेडियो थे, मैगजीन से, न्यूज़पेपर, लेटली इंटरनेट। अब अभी की बात करें तो इंटरनेट है। दिस मास मीडिया प्लेज ए बिग रोल, ये सारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। और मीडिया की स्टडीज़ क्या होती है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो मीडिया की स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें समझना ज़रूरी है। इन्फ्लुएंस क्या हो गया मास मीडिया का कि भाई वी लिव इन ए सोसाइटी दैट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टू कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन।
तो कुल मिला के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ साथ हमने सारी चीज़ें पढ़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर